फ्रेंड्स, आई एम प्रीतिका जैन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अधिगम हब। कैसे हैं आप लोग? आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स। तो हम इसे पढ़े उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने इंग्लिश पेडागोजी पर कई वीडियोस बना ली हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाइए और सारे वीडियोस वॉच आउट कीजिए ताकि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो लैंग्वेज स्किल्स, तो सबसे पहले जानते हैं कि लैंग्वेज क्या है। जब हम हमारे आइडियाज, फीलिंग्स, थॉट्स को जिसके माध्यम से एक्सप्रेस करते हैं तो वो होती है हमारी लैंग्वेज। अब बात आती है स्किल। स्किल क्या है कि स्किल इज प्रोफिशिएंसी ऑफ एक्सप्रेसिंग आवर थॉट्स इन बेस्ट वेज टू अदर्स। यानी जब हम हमारे विचारों को दूसरों तक बेस्ट वेज यानी सर्वोत्तम तरीके से दूसरों के सामने एक्सप्रेस करने में, व्यक्त करने में निपुणता पा लेते हैं, प्रोफिशिएंसी जो हम हासिल कर लेते हैं, तो वो होती है हमारी स्किल्स। लैंग्वेज के जरिए हम अपने थॉट्स, आइडियाज को व्यक्त करते हैं, लेकिन जब उन्हीं थॉट्स और आइडियाज को एक्सप्रेस करने में हम प्रोफिशिएंसी, निपुणता पा लेते हैं, तो वो हो जाते हैं हमारे स्किल्स यानी कौशल, लैंग्वेज स्किल्स। तो इस तरीके से 4 स्किल्स होते हैं हमारे LSRW, यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। और इनका जो ऑर्डर या फिर कहीं जो क्रम होता है वो इसी तरीके से होता है। एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं कि इनको उल्टा सीधा करके दे देते हैं कि जो लैंग्वेज स्किल्स का जो ऑर्डर है उसे सही तरीके से पूछा जाता है। तो ये हमें याद करना जरूरी है कि LSRW इनका ये फिक्स ऑर्डर है। अब इनको 3 वेज में क्लासीफाई किया गया है, जिसमें फर्स्ट है कि मीडियम यानी माध्यम, दे आर ओरल एंड रिटन। जो हमारे जो 4 हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, इनके लिए बताया कि इनका जो मीडियम है, माध्यम है, वो क्या है, दे आर ओरल एंड रिटन। जब इन्हें एज ए मीडियम यूज किया जाएगा तो वो किस तरीके से, या तो लिखकर, या तो बाई रिटन, बाई राइटिंग, या फिर बाई ओरल। ओरल में हम स्पीकिंग भी आ जाता है और रीडिंग भी आ जाता है, यानी मौखिक तौर पे। खासतौर पे हम कह सकते हैं कि स्पीकिंग और राइटिंग के थ्रू हम एज ए मीडियम स्किल्स का यूज करते हैं। अब बात आती है रोल ऑफ लैंग्वेज यूजर, यानी जो लैंग्वेज यूजर जो लैंग्वेज को यूज करते हैं उनका यहाँ पर क्या रोल है। तो इसमें 2 तरीके के यूजर्स बताए गए हैं। एक तो है एनकोडर और दूसरा है डिकोडर। एनकोडर क्या होता है, द वन हु स्पीक्स और राइट, यानी एक ऐसा व्यक्ति या फिर कह सकते हैं वो लोग जो कि स्पीक, बोलते हैं और लिखते हैं, वो तो होते हैं क्या, एनकोडर। एंड डिकोडर क्या होता है, द वन हु लिसन और रीड, यानी जो व्यक्ति सुनते हैं और पढ़ते हैं वो होते हैं डिकोडर। अब देखिए, जब किसी भी चीज को कोई बोलेगा तो उसका एक सुनने वाला भी होगा, यानी एनकोडर का डिकोडर होगा ही। जब बोलेंगे तो उसे सुनने वाला होगा, और जब हम उसे लिखेंगे तो उसे पढ़ने वाला होगा। तो एज ए ट्रिक आप याद कर सकते हैं कि स्पीक्स जब बोलते हैं तो सुनने के लिए जो होता है वो होगा डिकोडर, और जब हम लिखेंगे तो उसे पढ़ने के लिए जो होगा वो क्या होगा, डिकोडर। यानी एनकोडर स्पीक्स और राइट एंड डिकोडर लिसनिंग और रीडिंग। इस तरीके से इन जो लैंग्वेज यूजर होते हैं उनका ये रोल होता है एज ए एनकोडर एंड डिकोडर। फिर आता है रिसेप्टिव एंड प्रोडक्टिव। जो हमारी ये 4 स्किल्स हैं, 4 स्किल्स है LSRW, इनमें 2 तो होते हैं रिसेप्टिव और 2 होते हैं हमारे प्रोडक्टिव। रिसेप्टिव यानी किसी चीज को रिसीव करना। रिसीव हम कब करेंगे, देखिए जब कोई बोल रहा होगा और हम उसकी बात को सुनेंगे, यानी हम लिसनिंग करेंगे, तो हम उसे क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। या फिर कहिए कि किसी ने कुछ लिखा है और हम उसे पढ़ रहे हैं, तो भी हम नॉलेज कहें या फिर जो भी हम पढ़ रहे हैं उसे रिसीव कर रहे हैं। हर तरीके से हम उस चीज को रिसीव कर सकते हैं, जस्ट लाइक नॉलेज हो गई, या किसी तरीके से हम देख रहे हैं कि सेंटेंसेस कैसे लिखे, तो मतलब हम रिसीव कर रहे हैं, तो वो क्या हुआ, एज ए रीडिंग। तो रिसेप्टिव यानी रिसीव करने में आएंगे जो हमारे 2 स्किल, वो होंगे लिसनिंग और रीडिंग, यानी हम सुनकर और पढ़कर चीजों को यानी लैंग्वेज को क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। और प्रोडक्टिव में क्या होगा, स्पीक एंड राइटिंग, यानी किसी चीज को प्रोडक्ट करना। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्पीक। अगर हम लैंग्वेज का प्रोडक्शन करना चाहते हैं प्रोडक्टिव वे में, उसे क्या करेंगे, हम बोलेंगे तभी तो उसका प्रोडक्शन होगा। हम लिखेंगे
मतलब जैसे ऐसे लिखा जा रहा है तो क्या हो रहा है, एक प्रोडक्शन हो रहा है, यानी लैंग्वेज को जनरेट किया जा रहा है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि स्पीकिंग और राइटिंग के थ्रू हम लैंग्वेज को जनरेट कर रहे हैं या फिर प्रोडक्ट कर रहे हैं। और रिसेप्टिव रिसीव्स कर रहे हैं हम सुनकर, बाय लिसनिंग एंड बाय रीडिंग। तो इस तरीके से 3 वेज में इसको क्लासिफाई किया गया है। इसको एज ए मीडियम ओरल एंड रिटन, और रोल ऑफ लैंग्वेज यूजर में एनकोडर एंड डिकोडर, और रिसेप्टिव एंड प्रोडक्टिव। अब हम जो 4 हमारे ये जो स्किल है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, इनको एक एक करके समझेंगे। लैंग्वेज स्किल में जो हमारा फर्स्ट आता है वो आता है लिसनिंग। लिसनिंग में क्या है कि टीचर बच्चों के सामने मान के चलिए कोई राइम या स्टोरी पढ़ता है तो उससे क्या होगा, बच्चे सुनेंगे तो उससे जो उसका लिसनिंग स्किल है वो डेवलप होगा। इसमें क्या है कि अंडरस्टैंडिंग स्पोकन इंग्लिश, जो इंग्लिश बोली जाती है उसे समझना, क्योंकि जब बच्चे सुनेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि वो जब वो सुनेंगे तो अंडरस्टैंडिंग, एक कॉम्प्रेंशन भी होगा, यानी वो उसे समझेंगे भी। रिकॉग्नाइजिंग व्हाट पीपल आर गोइंग टू टॉक अबाउट, मतलब इस चीज का यहाँ पर डेवलप होता है। अगर कोई व्यक्ति बात कर रहे हैं तो उसे रिकॉग्नाइज करना, यानी उसे पहचानना कि वो क्या बोल रहे हैं। तो जब कोई बात करेगा तो ऑब्वियसली जब हम सुनेंगे तो अगर हम उनकी बातों को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं तो क्या होगा, मतलब हम सुन पा रहे हैं, तो इससे लिसनिंग जो स्किल है उसका डेवलपमेंट होगा। फिर आता है कि अंडरस्टैंडिंग द रिसीव्ड इंस्ट्रक्शन, यानी जो रिसीव इंस्ट्रक्शंस है, यानी कोई व्यक्ति जब बोलता है, हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए तो लिसनिंग स्किल कब होगा, जब सामने वाला कोई बोल रहा हो, सामने कुछ साउंड्स हो, उन्हीं को तो हम लिसनिंग करेंगे, उन्हीं का ही तो इस तरीके से जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको जो हम रिसीव करेंगे उन्हें अंडरस्टैंडिंग करना, यानी समझना। कोई व्यक्ति जो बोल रहा है या फिर कहें कि एक टीचर है जो कि अपने बच्चों को इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो उन्हें समझना। तो जब हम उन्हें समझेंगे तो खुद ब खुद क्या होगा, एक लिसनिंग स्किल का डेवलपमेंट होगा। और लिसनिंग में हम बच्चों को कह सकते हैं कि राइम्स हो गई, स्टोरी हो गई, पोएम्स हो गई, या फिर इस तरीके की जो चीजें हैं इनको हम बोलेंगे तो बच्चा क्या है कि उनको सुनेगा, तो उससे लिसनिंग जो स्किल है उसका डेवलपमेंट होगा। अब सेकंड देखेंगे स्पीकिंग। स्पीकिंग में क्या है कि लर्न स्पीकिंग विद ए नॉर्मल स्पीड, यानी स्पीकिंग को सीखना विद ए नॉर्मल स्पीड। एक जो नॉर्मल स्पीड में बात की जाती है यानी बोला जाता है उसे सीखना। नॉलेज ऑफ स्ट्रेस पैटर्न, यानी जो स्ट्रेस पैटर्न है उसका बच्चे को ज्ञान होना, वो उसका ज्ञान होगा तभी क्या है उसकी जो स्पीकिंग स्किल है वो पूर्णतः डेवलप होगी। क्योंकि जब हम कोई सेंटेंस बोलते हैं, जब हम कोई वर्ड बोलते हैं तो उसमें कहाँ पर ज्यादा स्ट्रेस होगा और कहाँ पर कम होगा, यानी कहाँ पर किस मतलब वर्ड के अकॉर्डिंग जो स्ट्रेस लगाना है उसकी अगर बच्चे को नॉलेज होगी तभी उसका स्पीकिंग स्किल कह सकते हैं कि एनहेंस होगा। प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश साउंड इफेक्टिवली, जो इंग्लिश साउंड्स हैं उनका इफेक्टिवली यानी अच्छे से प्रोनाउंस कर पाना। इंग्लिश जो साउंड्स हैं उनको अगर बच्चा अच्छे से प्रोनाउंस कर पा रहा है यानी उच्चारण कर पा रहा है, उनका प्रोनाउंसिएशन उसे आ गया है, तो हम कह सकते हैं कि बच्चे का जो स्पीकिंग स्किल है वो डेवलप हो गया है। प्रोड्यूसिंग इंटोनेशन पैटर्न। इंटोनेशन पैटर्न क्या होता है, इंटोनेशन यानी जो स्वर का जो उच्चारण का तरीका होता है, यानी इंटोनेशन जो पैटर्न होता है उसको प्रोड्यूस करना, बच्चे को सिखाना। यानी जब बच्चा ये सीख जाएगा कि जो वॉवेल्स हैं, इंटोनेशन है, उस पर कहाँ पर कितना स्ट्रेस देना है, उसके अकॉर्डिंग ही वो प्रोड्यूस करेगा। यानी प्रोड्यूसिंग क्या, स्पीकिंग, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि स्पीकिंग से कैसा है, प्रोडक्टिव, तो वो इंटोनेशन पैटर्न को क्या करेगा, प्रोड्यूस कर पाएगा। तो उससे क्या है कि जो उसका स्पीकिंग स्किल है वो अच्छे से एनहेंस भी होगा और डेवलप होगा। तो ये होता है हमारा स्पीकिंग स्किल। थर्ड है हमारा रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल में क्या है, इसमें जो बच्चा है उसके जो पढ़ने का कौशल है, रीडिंग स्किल डेवलप करना, यानी रीडिंग विद प्रॉपर स्पीड। इसमें जो बच्चा है वो एक प्रॉपर स्पीड से पढ़ना सीख जाए। ऐसे नहीं कि मतलब उसका जो स्पीड है काफी लो है या फिर काफी हाई है, वो एक मतलब प्रॉपर स्पीड के साथ वो पढ़ना सीख जाए। आइडेंटिफाइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस। जब हम बच्चे को कोई बुक्स या कॉन्टेक्स्ट पढ़ने को दे तो वो जो वर्ड्स हैं या फिर कोई भी इडियम फ्रेजेस बीच में आ जाता है तो वो उसे आइडेंटिफाई कर पाए। इसके मतलब इस तरीके से उसके जो डेवलप कर देना उस स्किल को। अंडरस्टैंडिंग रिलेशंस विद इन सेंटेंस,
यानी जो सेंटेंस में जो उसका संबंध है कॉन्टेक्स्ट के साथ, तो वो उसे समझ पाए, यानी वो उसे अंडरस्टैंड कर पाए, यानी उसमें एक कॉम्प्रेंशन एबिलिटी का डेवलप हो चुका हो। अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंसेस ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस एंड सेंट्रल आइडिया। जो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल आइडिया। यानी जब बच्चे की रीडिंग जो हम करा रहे हैं, तो उसमें जो वो जो भी पढ़ रहा है उसका जो मेन डिटेल है, या फिर कहें जो उसका सेंट्रल आइडिया है, केंद्र बिंदु है, वो उसे समझ पाए। या फिर कह सकते हैं कि जो वर्ड्स, सेंटेंस और जो सेंट्रल आइडिया के बीच का डिफरेंस है, वो बच्चा समझना उसे आ जाए, वो उसे समझ सके, यानी इस तरीके से उसका स्किल डेवलपमेंट हो जाए। वो उसका जो कह सकते हैं कि एक पूरे पूरे एक टेक्स्ट को पढ़ने के बाद उसका जो मेन डिटेल है, उसका जो कंक्लूजन क्या निकलेगा, वो उसे समझ जाएगा। तो समझिए कि उसका जो रीडिंग का स्किल है वो पूर्णतः डेवलप हो चुका है। फिर आता है हमारा राइटिंग स्किल, ये फोर्थ है और लास्ट भी। यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड्स। जो बच्चा है वो वर्ड्स का करेक्ट फॉर्म करना यहाँ पर सीख जाना चाहिए, मतलब उसे वो यूज करना उसे आ जाए। स्पेलिंग द वर्ड्स करेक्टली। यहाँ पे जो वर्ड्स हैं यानी वोकेब्स है, वो उसे उसकी स्पेलिंग करेक्ट हो, यानी इधर उसका जो वोकेब का कहें कि उसका जो वोकेब है वो काफी एनहेंस हो चुका होगा, क्योंकि यहाँ पर वो राइटिंग कर रहा है। राइटिंग करने के लिए हमें वोकेब और वर्ड्स, स्पेलिंग सब कुछ आना जरूरी है। टू मेक सेंटेंस यूजिंग कनेक्टिव। तो वो सेंटेंस बना सके कनेक्टिव्स का यूज करते हुए। कनेक्टिव्स जैसे कि एंड हो गया, देन हो गया, तो इस तरीके से वो कंजक्शन कनेक्टिव जो भी हैं उनका फॉर्म, जब वो सेंटेंस फॉर्म करे तो वो उनका यूज करना उसे आ जाए। अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंसी वर्ड और सेंटेंस। जो वर्ड और सेंटेंस है वो उसकी इम्पोर्टेंसी को समझे। राइटिंग स्किल में एक चीज ये भी जरूरी है कि जैसे कि पंक्चुएशन, कि मतलब बच्चा है वो कहाँ पे पंक्चुएशन का सही यूज करे, सही टेंस का वो यूज करे, सही तरीके से वो वर्ड फॉर्मेशन सीख जाए, सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाना उसे आ जाए। तो इस तरीके से क्या होगा, उसका जो राइटिंग स्किल है उसका पूर्णतः डेवलप हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 4 स्किल थे LSRW, जिनमें बच्चा सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और लास्ट में वो लिखना सीख जाता है। और चारों स्किल्स को सीखने के बाद कह सकते हैं कि उसकी जो स्किल्स हैं या फिर उसका जो लैंग्वेज स्किल है वो पूर्णतः डेवलप हो जाता है। तो ये थे हमारा डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स। सो प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। थैंक यू।